उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव परिणाम, यूसीसी लागू होने, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन समेत शीतकालीन यात्रा और प्रधानमंत्री के पुनः दौरे को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। सर, अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं और निकाय चुनाव में रुद्रप्रयाग में 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने परचम लहराया है। आप कैसे देखते हैं निकाय चुनाव को? देखिए, निकाय चुनाव जैसा कि आपने कहा 5 निकाय रुद्रप्रयाग जनपद में हैं, जबकि बहुत ही छोटा जिला है और निकाय भी बहुत छोटे हैं। अगर जनसंख्या को भी पैमाना माने या क्षेत्र को भी पैमाना माने तो सबसे छोटे निकायों में से ये 5 निकाय रुद्रप्रयाग जिले में हैं, जिसमें से अभी जो गुप्तकाशी निकाय पहली बार वहाँ पर चुनाव हुआ है, अनुसूचित जाति की महिला के लिए सीट आरक्षित थी। उसी तरह से ओखीमठ भी एक बहुत ही छोटा नगर पंचायत है जिसमें महिला आरक्षित सीट थी। अगस्त्यमुनि भी एक मध्यम दर्जे की नगर पंचायत है, वहाँ पे ओबीसी के लिए सीट आरक्षित थी। और तिलवाड़ा भी एक बहुत छोटी नगर पंचायत है, वहाँ पे ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित थी। रुद्रप्रयाग नगर पालिका एकमात्र ऐसी सीट थी जो सामान्य थी और रुद्रप्रयाग में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो बुरी तरह से पिछड़ गया और जो वहाँ पे मोमडन वोटर्स थे या दूसरे लोग थे जो व्यवसायी बाहर से आकर के वहाँ पर बसे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनकी डेमोग्राफी जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि हमारे जो नवयुवक हैं वो व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत कम रुचि रखते हैं। इस वजह से जितने भी छोटे काम करने वाले हैं, चाहे वो बार्बर हैं, चाहे वो आपके मीट वेंडर हैं जो मीट की दुकानें चलाते हैं, और उस कॉस्मेटिक और आपकी ज्वेलरी शॉप, सब जो है वो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके कब्ज़े में वो हैं। तो उसकी वजह से डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल रही है। लगभग हर चुनाव में उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वो सीट गई है। सर, अभी हाल ही में जिस तरह से देखा जाए कि यूसीसी लागू कर दिया गया है और सरकार की उपलब्धि है, सरकार उसको लेकर आ रही है, लेकिन विपक्ष इस पर कह रहा है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो देवभूमि है इसका कल्चर खराब हो जाएगा इससे। देखिए, विपक्ष का काम यही होता है कि वो सरकार की नीतियों की आलोचना करे, लेकिन दुख तब होता है जब सिर्फ विरोध के लिए विरोध होता है। जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप की है, वो आज के समाज की एक रियलिटी बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक्ट के माध्यम से उसको शुरू करवाया जा रहा है या उसको किसी तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो एक रियलिटी, सोशल रियलिटी बन चुकी है, उसको रेगुलेट करने की दिशा में अगर सरकार ने एक प्रयास किया है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य कदम है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी दोबारा आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 5 फरवरी में वो आएंगे और काफ़ी कुछ देने के लिए यहाँ पर योजनाओं के लिए वो आ रहे हैं, तो उस दौरान किस तरह की वो योजनाएं रहने वाली हैं और आखिरकार उत्तराखंड के लिए खास तौर पर क्या रहने वाला है? देखिए, आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। वो भी अपने आप में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि जो रेल कनेक्टिविटी थी की परिकल्पना थी, बहुत लंबे समय से थी, वो साकार होने वाली है।
चार धाम जो यात्रा रूट 12,000 करोड़ की जो थी चार धाम परियोजना, वो लगभग कंप्लीशन पे है। और इस समय जो श्रिंकिंग जोन है, जो स्लाइडिंग जोन है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जैसे ही उनका ट्रीटमेंट पूरा होगा उसके बाद जो अमूमन देखने को मिलता है कि बरसात में यात्रा बाधित हो जाती है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। और राउंड द ईयर पूरे साल जो है वो उत्तराखंड में जो है यात्रियों का आवागमन लगा रहेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है उसको केदारनाथ तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। उसकी प्राथमिक जो सर्वे है वो भी हो चुकी है। जो अपने गंगोत्री और यमुनोत्री है वो उसके लिए भी रेलवे लाइनों की मांग चल रही है। संभवतः उसके लिए भी कोई कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में होगी। वो एक विजनरी व्यक्ति हैं। और जिस तरह से आपने देखा 2013 में जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी तो ये माना जाने लगा था कि केदारनाथ यात्रा को गहरा आघात इससे लगेगा और लंबा समय इसको उभरने में लगेगा। लेकिन जिस तेज़ी से और जिस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है यात्रियों की संख्या में हुई है, उसमें मोदी जी के कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह जी, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय की। उन्होंने कहा कि शीतकालीन जो यात्रा है वो गेम चेंजर साबित हो रही है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।